एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, अवतल दर्पण अपने से सामने 10 सेंटीमीटर की, तो 10 है तो u का मान निगेटिव होगा। वस्तु की दूरी u बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर। वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो माइनस में होगी। अगर वस्तु 1 है, ओ बराबर 1, ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। वो 1 सेंटीमीटर है, हम मान लेते हैं, माना। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई बराबर ऋण 3 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई 3 गुना है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए, आवर्धन आई एम बराबर क्या होगा? आवर्धन एम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू। आई का मान -3 है, ओ का मान 1 है, ऋण वी का मान निकालना है, यू का मान -10 है। आर पार गुणा कर दीजिए, या -3 गुणे -10 बराबर वी करने वी माइनस वी। 10 तिहाई 30, 30 बराबर -वी, या v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है। तो 1/f v का मान -30, v का मान u का मान -10। यहाँ ऋण है, यहाँ धन, धन वहाँ ऋण होगा, यहाँ धन माना जाएगा, यहाँ ऋण यहाँ भी ऋण हो जाएगा। 1/f बराबर क्या होगा? -1/30 -1/10, या 1/f बराबर लघुत्तम 30, 30 करने 30, 10 तिहाई 30, कितना हो जाएगा? 3 1 4, बराबर ऋण 4/30। काट दीजिए, -2/15, या एफ बराबर ऋण 15/2। फिर सूत्र है, सूत्र एफ बराबर r/2 होता है। एफ का मान 15/2, r/2, 2 क्रॉस गुणा हो जाएगा, या r बराबर ऋण 15/2 गुणे 2, 2 से कट जाएगा। r बराबर ऋण 15 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण है, इसलिए वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी, लेकिन हम उत्तर में धन में ही दिखाएंगे। उत्तर बराबर 15 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। एक 30 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। ओ बराबर कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी माइनस होगी। एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। बीस सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है के सामने 20 सेंटीमीटर रखी जाती है तो वस्तु U का मान भी निगेटिव होगा। U बराबर -20 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर कोई पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे का चमकीला प्रतिबिंब बने? V बराबर क्वेश्चन मार्क। V का मान निकालना है और प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है। I बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र का प्रयोग होगा। सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से 1/F 1/V प्लस -1/20। F का मान कितना? 15 है तो F का मान भी रख दीजिए या 1/15 बराबर 1/U का मान माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस या 1/V इक्वल टू -20 आएगा, धन हो जाएगा। -1/15 धन 1/20 या 1/V इक्वल टू लघुत्तम होगा 60, 15 चौका 60, 20 आएगा -1/60 या V इक्वल टू -60। ऋण V का मान ऋण में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने 60 से न्यून है। अब आकार निकालना है। इसके लिए आवर्धन M बराबर क्या होगा? M बराबर आवर्धन M M बराबर I/O बराबर V/U। I का मान निकालना है। O का मान कितना है? 3। यहाँ सूत्र में माइनस होता है। O का मान 3, V का मान -60, U का मान कितना है? -20 है। -20 ऋण धन हो जाएगा या I/3 बराबर 60/-20। यहाँ धन माना जाएगा, धन ऋण होगा। 20 × 60 या I/3 बराबर -3 या I इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 × 3, 3 त्रिका 9 का मतलब है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है। फिर देख लीजिए, I का मान 9 आ रहा है। 9 का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है दर्पण में? वास्तविक होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति और आकार, तो प्रकृति होगी हमारी वास्तविक
और आकार कितना होगा 9 से, आकार प्रकृति हम निकाल चुके, और आकार क्या होगा, आकार होगा इसका 9 सेंटीमीटर। इस तरह से दो आंसर हुए कि चूंकि आई कुमार ऋणात्मक है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी वास्तविक, और आकार जो होगा 9 सेंटीमीटर।